हैप्पीएस्ट माइंड्स ने भी अपने Q3 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे और मार्केट के ऊपर क्या रहने वाला है इसका इम्पैक्ट, वह भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि ये कंपनी आपको इन फ्यूचर कैसी ग्रोथ करवा सकती है, आपके कितने टाइम्स पैसे डबल करवा सकती है, या इसमें कोई पोटेंशियल है या इसे बेच के निकल जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं लीड्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने पर हमें यहाँ पर 43,000 करोड़ रुपए का पिछले साल कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके मुकाबले इस साल कंपनी ने 55,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 25% से कंपनी का रिवेन्यू में इंक्रीमेंट दिख रहा है ईयरली बेसिस पर। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो कंपनी ने 55,000 के रिवेन्यू पर 55,377 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया है। यहाँ पर कंपनी का लगभग 400 करोड़ रुपए का यहाँ पे जनरेशन ज़्यादा दिख रही है, मतलब कि 400 करोड़ रुपए ज़्यादा जनरेट किए हैं। इसका मतलब कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें आपको ओवरऑल, अगर हम रिवेन्यू में ओवरऑल की बात करें तो अच्छा खासा कंपनी ने रिवेन्यू जनरेट किया हुआ है। Q3 में थोड़ी सी बढ़त है, बढ़त है। अगर हम बात करें कंपनी के ईयरली बेसिस पर तो 25% की रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो कंपनी ने 5962 करोड़ रुपए का पिछले साल, यानी कि 6,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पिछले साल दर्ज किया था। उसके मुकाबले कंपनी ने इस साल 5,000 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। वही कंपनी का अगर हम पिछले क्वार्टर में देखें 5,000 के नेट प्रॉफिट के ऊपर 5,000 ही नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट के ऊपर ईयरली बेसिस पर लगभग 20% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें एकदम फ्लैट नेट प्रॉफिट निकल के आया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नतीजे थोड़े से गड़बड़ा गए हैं नेट प्रॉफिट के गिरने से, क्योंकि 20% का नेट प्रॉफिट बहुत ही मायने रखता है। अगर हम बात करें टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तो 5700 करोड़ रुपए के ऊपर 4700 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। 4100 करोड़ ईयरली बेसिस पर, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर 4100 करोड़ रुपए के ऊपर 4700 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर रिवेन्यू गड़बड़ा गया है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर अच्छा निकल के आया है, 41 से 47 हो गया है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ईयरली बेसिस पर गिरावट है और क्वार्टरली बेसिस पर एकदम फ्लैट है। थोड़ी सी कुछ पैसे ही यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। तो अगर हम ओवरऑल कंपनी के नतीजे की बात करें तो हमें यहाँ पे गड़बड़ नज़र आ रही है। गड़बड़ कहाँ नज़र आ रही है? हमें नेट प्रॉफिट में गड़बड़ नज़र आ रही है, क्योंकि जहाँ पे 5700 करोड़ था वहाँ पे 4700 करोड़ ही 20% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो मायने रखता है कि कंपनी ने क्या कमाया। हम एम्प्लॉय तो जनरेट कर लेते हैं बहुत सारा, एम्प्लॉय मतलब कि रिवेन्यू तो हम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर उससे कमाई नहीं करी तो क्या फ़ायदा रिवेन्यू जनरेट करने का। जैसे बायजूस कंपनी के साथ हुआ था, तो उनके पास कस्टमर अंधे थे, बट उन लोगों के पास पैसा नहीं बनता था क्योंकि वो कमा नहीं पाते थे, वो खर्चा कर देते थे मार्केटिंग के ऊपर। इसी तरह से इस कंपनी का भी कुछ ऐसा ही हाल है। रिवेन्यू अच्छा खासा जनरेट किया हुआ है, 25% की बढ़त हमें देखने को मिली, 43 से सीधा 56, लेकिन हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो नतीजे हैं वो बेकार नतीजे हैं। डिक्लाइन की तरफ जाएगा शेयर बुधवार को, यानी कि आज के दिन जब मार्केट खुलेगी ये गिरावट के साथ खुलेगा। अगर 10% की गिरावट के साथ खुलता है या 7-8% की, तो आप वहाँ से थोड़ा सा गिरने दे सकते हैं। उसके बाद बॉटम टच करने पर आप लाइन अप कर सकते हैं, मतलब कि उसको बाय कर सकते हैं। बाय करके अपने मनी का 1.5%, जो आप जितना भी पैसा लगाओगे उसका 1.5% स्टॉप लॉस लेना है। उसके साथ आपने इसको छोड़, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं देना, सिर्फ स्टॉप लॉस देना है। उसके बाद आपका प्रॉफिट जितना होगा बनेगा। अगर ज़्यादा गिरावट आनी होगी, इसकी किस्मत ख़राब होगी 20% वाली, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन हाँ, गिरने देना शुरू में, और कभी भी कोई भी ट्रेड लेना तो 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी कर दी, 9:20 पे ले लिया और उसके बाद 12% और गिर गया। तो आपने 9:30 के बाद ही मार्केट में आपने एंट्री करनी होती है हमेशा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ नया सीखने को मिला हो तो बिल्कुल बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको दूसरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।